Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is WH family. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि WH families के जो वर्ड्स होते हैं, बेसिकली WH family होती क्या है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, जिनसे हम किसी से, जिनका यूज करके हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, हाउ, मतलब कैसे, क्यों, जो इस तरीके के वर्ड होते हैं हिंदी में, उनको जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो WH, उनका जो ग्रुप होता है पूरा, वो WH फैमिली के अंदर आता है. ठीक है, जैसे कि हु, whom, what, where, whose, why, when, which, how बेसिकली WH फैमिली का पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसके अंदर आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो पहला जो WH फैमिली का जो मेंबर है वो है हु. ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. हु को इंग्लिश में कहते हैं कौन. ठीक है, जैसे कि हु इज दिस, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस, पहला है आप कौन हो, हु आर यू. ठीक है, या फिर तुम्हारा एनिमी कौन है यहाँ पर, हु इज योर एनिमी हियर. एनिमी मीन्स दुश्मन. हु इज योर एनिमी हियर. ठीक है, और अगला है हमारा वर्ड हुम. हुम को हम कहते हैं, हुम का मतलब होता है किसको या फिर किससे. ठीक है, जैसे कि हुम डू यू वांट टू टॉक टू, जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो, किसी को कोई और रिसीव करता है, और हम बेसिकली ये पूछते हैं कभी कभार जो बंदा रिसीव करते हैं, या सपोज हमको ही किसी ने कॉल किया है और हमको वो बोल रहा है कि आप कौन बोल रहे हो. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको किससे बात करनी है. तो आपको किससे बात करनी है, किससे बात करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, whom do you want to talk to. या फिर आप, जैसे कि मैंने बोला आप यहां किसको जानते हैं, whom do you know here. ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं whom. जैसे कि ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है, whom does he know among all of you. तुम सभी में ये किसको जानता है, तो whom does he know among all of you, यानी तुम सब में. जब एक से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन, सॉरी दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है ना, कि तुम सब में, जहां दो से ज्यादा लोग हैं तो वहां among आ जाता है. जब दो लोग की बात होती है कि दो लोगों में से तुम किसको जानते हो, तो वहां बिटवीन यूज होता है, among के प्लेस पर बिटवीन हो जाएगा. लेकिन जब दो से ज्यादा लोग होंगे ना, उन दो से ज्यादा लोगों में से हमारे को किसी एक या दो को चुनना होगा, तो हम among का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि whom does he know among all of you, यानी तुम सब में ये किसको जानता है. ठीक है, किसको जानता है, किससे बात करना चाहते हो. ठीक है, इस तरीके से ये बनता है इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करके सेंटेंस. अब देखिए, जैसे कि व्हाट को हम बोलते हैं क्या. ठीक है, व्हाट को हम क्या बोलते हैं, क्या. तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. सिंस इट्स दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर क्वेश्चंस. ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे सेंटेंस, और नॉट स्टेटमेंट्स, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसलिए वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सॉरी, यहां मैंने नहीं पुट करा, तो यहां मैंने अभी लगा दिया. ठीक है, अब देखिए, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप मतलब तुम यहां पर क्या कर रहे हो. चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड है वेयर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड है वेयर. वेयर का मतलब होता है कहां. जैसे कि तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव. ठीक है, तुम कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी. ठीक है, तुम शाम को कहां जाते हो, वेयर डू यू गो इन इवनिंग. ठीक है, इस तरीके से तुम बोल सकते हो. वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहां है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी यूज वेयर. ठीक है, हम वेयर का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है, अगर आपको ये सेंटेंस कम लग रहे हैं तो आप खुद अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कॉपी में सेंटेंसेस बनाओ. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे हिंदी में लिख दीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए. अगर वो सही होगा तो आई विल गिव यू थम्स अप और आई विल गिव यू हार्ट. ठीक है, इफ दैट विल बी रॉन्ग देन आई विल रिप्लाई यू विद द राइट सेंटेंस और द करेक्ट वन. ओके, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई. वाई मीन्स क्यों. जैसे कि तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू टॉक विद मी, या वाई डू यू वांट टू टॉक विद टू मी. ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो कि वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो. ठीक है, या फिर वाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू यू. मैं किसी पूछ रहा हूं कि वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है. हम यहाँ पे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई लड़का किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए ही लगेगा. ठीक है, लड़की के बारे में बोलते हैं तो शी लग जाता है, वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू यू.
ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है व्हेन. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हेन, और व्हेन को हिंदी में बोलते हैं कब. ठीक है, अब कब कैसे किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि तुम अपनी नानी घर कब लास्ट गए थे, तो व्हेन डिड यू, या फिर व्हेन यू विजिटेड योर नानीज होम लास्ट, मतलब लास्ट आप कब गए थे, आखिरी बार कब गए थे अपने नानी के घर. इस तरीके से इसको बोला जा सकता है. या फिर व्हेन डज योर बर्थडे कम, आपका बर्थडे कब आता है. ठीक है, कब आता है, तो कब मीन्स व्हेन. अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विच. विच को बोलते हैं कौन सा या कौन सी. जैसे कि बोले किसी लड़की को बोलेंगे कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई, तो विच ड्रेस यू लाइक्ड, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी ड्रेस पसंद आई. विच ड्रेस डू यू लाइक, विच ड्रेस यू लाइक मोस्ट. ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. और भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि तुमको कौन सा कलर, तुम्हारा कलर कौन सा फेवरेट है तुम्हारा. विच कलर इज योर फेवरेट, तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि तुमको हरी सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी अच्छी लगती है, तो सबसे ज्यादा को हम बोलते हैं मोस्ट. तो कौन सी अच्छी लगती है, तो विच ग्रीन वेजिटेबल्स यू लाइक मोस्ट. ठीक है, कौन सी हरी सब्जी तुमको सबसे ज्यादा पसंद है. और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हाउ. ठीक है, जो हमारा लास्ट वर्ड है हाउ, हाउ को हम कहते हैं कैसे. ठीक है, कैसे का मतलब वो जैसे कि हाउ यू कुक्ड दिस फूड, तुमने ये खाना कैसे पकाया. हाउ इज दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क इजी, हम कैसे बोलते हैं ये आसान, ये काम आसान कैसे है, मेरे को बताओ ये आसान कैसे. जैसे आप कोई काम करते हो, कोई बोलता है हाँ ये तो बहुत ही आसान है, तो तुम उसको बोलोगे कि हाँ तुम बताओ कि आसान कैसे है. टेल मी हाउ इज दिस वर्क इजी, बताओ ये काम आसान कैसे है. तो इस तरीके से आप हाउ का यूज कर सकते हो. और हाउ के साथ कुछ वर्ड और भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग. ठीक है, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कि ये चीज कितनी पुरानी है. ठीक है, तो चीज कितनी पुरानी है, तो हाउ ओल्ड इज दिस, ये चीज कितनी पुरानी है. और हाउ लॉन्ग को हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि तुम इस पेन का इस्तेमाल कब से कर रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू यूजिंग दिस पेन, या फिर तुम ये मोबाइल कब से इस्तेमाल कर रहे हो. हाउ लॉन्ग यू आर यूजिंग दिस मोबाइल, और तुम इस ऐप को कब से यूज कर रहे हो. हाउ लॉन्ग यू आर ऑपरेटिंग दिस ऐप. ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मतलब हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स so प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, और if you have liked this video so please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Education Treasure. Bye.